जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स स्टडी सर्किल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। नदियों से संबंधित प्रश्न जो है वो हर एक पेपर में पूछा जाता है। और इसको याद करने का यही तरीका है कि एक तो आप मैपिंग से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको विजुअलाइज हो कि नदियां कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ जो है वो किस नदी में कहाँ मिल रही है। और एक तरीका है कि इसको कम से कम समय में वन लाइनर वे में आप बार बार इसको पढ़िए। 2-3 बार पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो कम समय में ज्यादा चीजें कवर करने के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे वन लाइनर वे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपकी चिनाब नदी है। प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? तो ये आपके गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र जो है ये मगध के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये आपकी गोदावरी नदी। तापी नदी या जिसको ताप्ती नदी भी कहा जाता है, तो तापी नदी का बेसिन जो है वो किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो ये आपके देवप्रयाग में मिलती है। जितने भी प्रयाग के नाम दिए गए हैं, किस प्रयाग में जो है कौन सी नदी मिलती है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो ये है अलकनंदा नदी और ये भागीरथी नदी। ये कहाँ मिल रही है आपकी? तो ये आपकी देवप्रयाग में मिल रही है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये मांडवी नदी। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बराक की सहायक नदी है सोनाई, लोंगई, झील। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये आपकी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो ये आपकी महानदी है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो घाघरा और तीस्ता। ये प्रश्न जो है बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि गंगा का मैदान जो है, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ मैदान है, तो ये किसके किसके बीच में फैला हुआ है? तो ये है आपका घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच के मैदान कहा जाता है। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो ये आपका झेलम नदी को जो है व्यथ भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका झारखंड से निकलने वाली तीनों नदी, दामोदर, ब्राह्मणी, खरकाई। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसवाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है हुगली की सहायक नदियां हैं। क्या नाम है? मयूराक्षी, दामोदर, कांगसवाती और रूपनारायण। सॉरी। अगला प्रश्न है, राप्ती नदी। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? ये जो है नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो ये है आपकी लूनी नदी, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ये आपके झेलम नदी का मुख्य स्रोत क्या है? बेरीनाग से जो निकलने वाली झीलें हैं, या बेरीनाग से जो जल आता है, उसी से आगे चल के जो है ये झेलम नदी बनती है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपकी लूनी नदी है, जो मुख्यतः जो है राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। सियांग, तिरप और कमेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदी। अलकनंदा, सतोपत और भागीरथी ये किस ग्लेशियर से निकलती हैं?
तो ये है आपका खरक ग्लेशियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। महावेली गंगा, ठीक है, ये कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो ये श्रीलंका की। जब गंगा जुड़ा होता है तो हमको यही लगता है कि ये जो है अपने यहाँ की, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यही की नदियां। लेकिन जो है ये महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। चलिए अगले प्रश्न पर। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? एक प्रयाग और आ गया रुद्रप्रयाग। मिल कौन कौन रहा है? एक है मंदाकिनी, दूसरी है अलकनंदा। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी शारदा नदी की। ब्रह्मपुत्र को कहाँ पर जमुना के नाम से भी जाना है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र से उत्पन्न होने वाली। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को नित नियमित आगे बढ़ाते रहिए। सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। आपके संघर्ष ही बताएंगे कि आपको सफलता कितना जल्दी मिलेगी। मिलना तो तय है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।